Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. एक दौर में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में शिक्षा और संस्कृति के प्राचीनतम केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। अब इस महानतम विश्वविद्यालय के सिर्फ खंडहर ही बचे हैं, लेकिन यह खंडहर उस गौरवशाली इतिहास की कहानी पूरे जतन से कहते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी, लेकिन 1193 में आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया था। नालंदा बिहार में पटना से 90 किलोमीटर दक्षिण और गया से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो 14 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। संस्कृत में नालंदा का अर्थ होता है ज्ञान देने वाला। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था, जहां देश विदेश के छात्र शिक्षा के लिए आते थे। यहां 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2000 शिक्षक हुआ करते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहां विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 415-454 ईसा पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। महाराज शकादित्य गुप्तवंशीय सम्राट कुमार गुप्त ने 415-455 ईस्वी में इस जगह को विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों के रहने की उत्तम व्यवस्था थी। यहाँ 8 शालाएं और 300 कमरे थे। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना सरल नहीं था। प्रवेश के लिए पहले छात्र को परीक्षा देनी होती थी। इसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रवेश संभव था। यहाँ बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हेतुविद्या, शब्दविद्या, चिकित्सा शास्त्र, अथर्ववेद तथा सांख्य से संबंधित विषय भी पढ़ाए जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा, आवास, भोजन आदि का कोई शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाता था। यहाँ सभी सुविधाएं निःशुल्क थीं। राजाओं और धनी सेठों द्वारा दिए गए दान से इस विश्वविद्यालय का खर्च चलता था। इसे भारतीय इतिहास का दुर्भाग्य ही माना जाएगा कि बख्तियार खिजली ने नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी के ज्ञान को पचा ना पाने की वजह से नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी और तमाम लोगों की हत्या कर दी। कहते हैं कि पुस्तकालयों में इतनी किताबें थीं कि 3 महीने तक किताबें जलती रहीं। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बुरी तरह बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब किसी ने उसे नालंदा यूनिवर्सिटी की आयुर्वेद शाखा के प्रधान राहुल श्रीभद्र जी से इलाज करवाने की सलाह दी, लेकिन खिलजी किसी हिंदुस्तानी वैद्य से इलाज के लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर उसके हकीमों से भी ज़्यादा काबिल हो सकता है। कई हकीमों से सलाह करने के बाद आखिरकार खिलजी ने इलाज के लिए राहुल श्रीभद्र को बुलवाया। खिलजी ने उनके सामने शर्त रखी कि वो किसी हिंदुस्तानी दवा का इस्तेमाल नहीं करेगा और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उन्हें मौत की नींद सुला देगा। ये सुनकर राहुल श्रीभद्र सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने खिलजी की शर्तें मान लीं। कुछ दिनों बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और उससे कहा कि इसके इतने पन्ने रोज पिए, ठीक हो जाएंगे। दरअसल राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और इस तरह धीरे धीरे ठीक होता गया। लेकिन पूरी तरह ठीक होने के बाद उसने वैद्य के एहसानों को भुला दिया। उसे इस बात से जलन होने लगी कि एक हिंदुस्तानी वैद्य उसका इलाज करने में सफल हो गया। इसी ईर्ष्या से उसने ज्ञान की इस पूरी धरोहर को ही नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी के मन में बहुत ही नफरत थी हिंदू धर्म के लिए, जो आज भले ही खंडहर में तब्दील हो गया हो, लेकिन वो हमें अपने गौरव से सींच रहा है।